वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, खास करके इसके लीड हीरो को, और साथ ही इस मूवी को कई सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल में फीचर किया गया है, जिसकी सभी क्रिटिक्स ने काफी तारीफ की है। और ये मूवी रियल कहानी पर बेस्ड है, यानी कि ऐसा सच में हुआ था। इस फिल्म की कहानी को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि हमारे ऊपर इसका बहुत अलग इंपैक्ट पड़ता है। और साथ ही आपको बता दूं कि इस मूवी की एंडिंग बड़ी अजीब है, जिसको आपको बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हमें मार्सेलो नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि एक डॉग केयर सलून चलाता है, जिसका नाम डॉगमैन है। मार्सेलो बहुत ही सिंपल और सीधा साधा बंदा है। वो बस अपने काम से काम रखता है, और उसकी इस आदत की वजह से अगल बगल के बाकी दुकानदार भी उसे काफी अच्छा मानते हैं। मार्सेलो को डॉग से बहुत लगाव है, इसलिए उसे अपने काम से बहुत प्यार भी है। वो खतरनाक से लेकर काफी क्यूट दिखने वाले डॉग्स को भी अच्छी तरह हैंडल कर लेता है, यही उसकी खासियत है। मार्सेलो की फैमिली की बात करें तो उसमें उसकी एक बीवी और बेटी है, लेकिन मार्सेलो का उसकी वाइफ से तलाक हो चुका है, पर उसकी बेटी अक्सर मार्सेलो से मिलने के लिए आती रहती है। मार्सेलो की बेटी का नाम एलिडा है। वो अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करता है, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करना चाहता है। अब एक दिन जब मार्सेलो अपनी शॉप पर अपनी बेटी एलिडा के साथ होता है, तभी वहां पर सिमन नाम का एक बंदा आता है, जो कि पहले बॉक्सर हुआ करता था, मगर नशीले पाउडर लेने की वजह से उस पर बैन लग गया, और अब वो चोरी चकारी करके, मारपीट करके, नशा वगैरह करके लोगों को परेशान करता रहता है। और खास तौर से इस एरिया के सभी दुकानदार उससे काफी परेशान रहते हैं। वो ज्यादातर मार्सेलो के पास ही आता रहता है। दरअसल मार्सेलो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोगों को थोड़ा बहुत चोरी से नशीला पाउडर खरीद कर बेचता है, जिस बारे में सिमन को पता था, इसलिए वो अक्सर मार्सेलो के पास फ्री के नशीले पाउडर लेने के लिए आ जाता है। अब मार्सेलो वैसे दिखने में तो उससे आधा ही था, वो भला कैसे सिमन से पंगा लेता, इसलिए ना चाहते हुए भी मार्सेलो को उसे फ्री में नशीला पाउडर देना ही पड़ता है। मार्सेलो अक्सर शाम के या सुबह के वक्त अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल वगैरह खेलता रहता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्सेलो के अच्छे अच्छे दोस्तों में से एक का नाम है फ्रैंको, जो कि एक कैश फॉर गोल्ड यानी कि सोने के बदले कैश देने की एक शॉप चलाता है। उसकी शॉप मार्सेलो के डॉग केयर के बगल में ही है। एक रात मार्सेलो जब दुकान बंद करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वहां पर सिमन एक और आदमी के साथ आता है और मार्सेलो से कहता है कि एक जरूरी काम है, तुम अपनी वैन लेकर हमारे साथ चलो। मार्सेलो काफी मना करता है और जाने से इनकार कर देता है, लेकिन सिमन कहाँ मानने वाला था। दरअसल सिमन और ये एक बंदा साथ मिलकर किसी घर में चोरी करने वाले हैं। मार्सेलो का काम इतना होता है कि उसे वैन लेकर बाहर इंतजार करना है, और जैसे ये दोनों आते हैं उसे उन दोनों को पिकअप करके निकलना है जल्दी से। और इसके बदले सिमन मार्सेलो को इस चोरी का कुछ हिस्सा देने का भी वादा कर लेता है। फिर दोनों एक घर से काफी सारा पैसा और जेवर चुरा कर बाहर आ जाते हैं। उन्हें मार्सेलो अपनी गाड़ी में वहां से उठाकर दूर लेकर आ जाता है। तो बातों ही बातों में सिमन के साथ वाला बंदा कहता है कि उसका कुत्ता वहां पर था, जो कि चुप नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे फ्रीजर में डाल दिया है। और दोस्तों, अब आपको पता ही है कि मार्सेलो कुत्तों से कितना प्यार करता है। ये सुनकर मार्सेलो तुरंत बहुत परेशान हो जाता है, और गुस्सा भी, क्योंकि कुत्तों को लेकर उसके दिल में एक अलग ही जगह है। सिमन जाने से पहले मार्सेलो को बस एक इयररिंग का पेयर देता है, जिसमें गोल्ड तो नामात्र था, बाकी उसमें सिर्फ स्टोन ही लगे हुए थे। उसके जाने के बाद मार्सेलो जल्दी से वापस उसी घर में जाता है और अपनी जान का रिस्क लेकर पाइप के जरिए ऊपर चढ़ जाता है। किस लिए? अरे उस कुत्ते की जान बचाने के लिए ही। वो कुत्ता पूरी तरह से जम चुका था बेचारा, जिसे मार्सेलो तुरंत बाहर निकालता है और फिर उसे जल्दी से गर्म करता है। इस तरह काफी मशक्कत करने के बाद आखिरकार मार्सेलो उस डॉग को बचा ही लेता है। अगले दिन मार्सेलो को जो इयररिंग सिमन ने दी थी, उसे वो फ्रैंको को बेचता है। अब उसमें गोल्ड बहुत कम था, तो मार्सेलो को फ्रैंको सिर्फ 150 यूरो देता है। अब ये देखकर मार्सेलो को अच्छा नहीं लगता, पर वो सिमन से भी कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि सिमन उससे ताकतवर है। एक दिन मार्सेलो देखता है कि सिमन उसके एरिया में किसी एक आदमी को बहुत बुरी तरह मार रहा है, और जब सिमन चला जाता है तो ये सभी मिलकर एक मीटिंग करते हैं कि क्या किया जाए इसका। इस मीटिंग में मार्सेलो भी होता है। असल में आज तक जब भी सिमन ऐसे छोटे मोटे केसेस में अंदर गया है, तब वो कुछ ही महीनों के बाद बाहर आ जाता है, और जिसे उसने मारा होता है अगर वो कंप्लेंट कर दे तो वो बाहर आने के बाद उसे बुरी तरह मारता है, इसलिए सब उससे डर रहे होते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि मार्सेलो बस सबकी बात ही सुन रहा होता है, कुछ कह नहीं रहा था। इनमें से एक आदमी कहता है कि क्यों ना हम सभी किसी को हायर करें जो सिमन को जान से मार डाले। ये करके हमें उससे छुटकारा भी मिल जाएगा, और क्योंकि वो एक गुंडा मवाली है तो पुलिस भी ज्यादा ध्यान नहीं देगी उस पर। इस पर फ्रैंको कहता है कि नहीं, मैं इस चीज का पार्ट तो नहीं बनूंगा। अगर कल पुलिस को कुछ पता लग गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। यानी कि इस चीज को लेकर ये फैसला नहीं कर पाते, और थोड़ी बहुत डिस्कशन वगैरह करने के बाद वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी बीच हम मार्सेलो को उसकी बेटी के साथ टाइम बिताते हुए देखते हैं। एलिडा की बातों से पता चलता है कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहती है। यहाँ वो अपने पिता को बता रही होती है कि उसे कहाँ कहाँ जाना है, और मार्सेलो भी अपनी बेटी के सपने को पूरा करने का उससे वादा कर लेता है। दोनों ही बाप बेटी को डाइविंग बहुत पसंद होती है, इसलिए वो अक्सर साथ में डाइविंग के लिए जाते रहते हैं। कुछ दिन के बाद एक रात जैसे मार्सेलो अपनी दुकान बंद करके जाने वाला होता है, तभी सिमन उसके पास आता है और वो मार्सेलो से और नशीले पाउडर की मांग करने लग जाता है। मार्सेलो कहता भी है कि देखो मेरे पास अभी है नहीं कुछ, मैं कल लेके आ जाऊंगा तब तुम्हें दे दूंगा, लेकिन सिमन उससे गुस्से में कहता है कि तुम जहां से लेते हो अभी लेके आ जाओ वहां से। दरअसल सिमन को नशे की ऐसी तलब लग गई थी कि वो कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए मजबूरी में मार्सेलो उसकी बाइक में बैठकर उस आदमी के पास जाता है जिससे वो नशीला पाउडर खरीदता था। मार्सेलो फिर से मजबूर था,
अब सिमन के कहने पर वो नशीला पाउडर खरीद ही रहा होता है। तभी वो आदमी सिमन को वहां देखकर भड़क पड़ता है। असल में सिमन को यहाँ करीब 5,000 यूरो का उधार होता है, मतलब कि वो यहाँ से भी पाउडर लेता है। फिर वो आदमी मार्सेलो से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इसको यहाँ पर लाने की, इसका इतना उधार है हम पर, इसने हमारे बहुत पैसे देने हैं अभी। इतना कहकर वो सिमन सहित मार्सेलो को बाहर निकालने लग जाता है। ये देखकर उस सिमन का दिमाग फिर जाता है और वो उस नशीला पाउडर बेचने वाले आदमी से बस लड़ पड़ता है। उसे सिमन काफी ज्यादा मारने के बाद कुछ नशीले पाउडर के पैकेट्स लेकर मार्सेलो के साथ निकल जाता है। अब सिमन को तो फ्री का नशीला पाउडर मिल गया था, इसलिए वो बहुत ही खुश होता है। यहाँ तक कि वो मार्सेलो के साथ क्लब भी जाता है, खुद एंजॉय करता है और उसे भी एंजॉय करवाता है। दोनों फिर काफी नशा करते हैं। यहाँ मार्सेलो को ना काफी खुश भी देखते हैं, क्योंकि शायद उसे ये लग रहा होता है कि उसके और सिमन के बीच बॉन्ड सही हो रहा है, क्योंकि आज वो मार्सेलो से काफी अच्छी तरह पेश आया था। पर तभी कुछ लोग बाइक पर आकर सिमन को 2 गोली मारकर चले जाते हैं, जो कि सिमन के कंधे के आसपास लगी होती है। और ये असल में उसी नशीले पाउडर बेचने वाले के आदमी थे जिसे अभी सिमन पीट कर आया था। सिमन मार्सेलो से कहता है कि मुझे इस समय तुम कहीं भी लेकर जाओ, लेकिन हॉस्पिटल मत लेकर जाना। तो वह मार्सेलो जल्दी से उसकी बाइक पर उसे बिठाकर सिमन की माँ के पास लेकर जाता है, जहां वो सिमन का इलाज करता है और उसकी गोली निकालता है। इस दौरान सिमन की माँ देखती है कि उसका बेटा अब भी नशा कर रहा है, मतलब कि उसने अपनी माँ से झूठ कहा था कि मैं नशा नहीं कर रहा हूँ। इसलिए जब सिमन की माँ देखती है कि ये तो नशे के बगैर रह नहीं पा रहा है, मतलब कि दोस्तों आप कितने बड़े गुंडे ना हो जाओ, माँ तो माँ होती है। फिलहाल यहाँ सिमन अपनी माँ को गले लगाकर उन्हें किसी तरह शांत करवाता है। यहाँ पर मार्सेलो ने सिमन की जान तो बचा ली थी। फिर अगले दिन मार्सेलो ऐसे ही शाम के वक्त टहलने के लिए बाहर जाता है कुछ देर के लिए। फिर वो जब अंदर आकर देखता है तो उसकी दुकान में सिमन मौजूद था, जो कि एक तरफ की दीवार को ठोक कर देख रहा होता है। वो मार्सेलो से कहता है कि यार ये दीवार तो खोखली है और बगल में फ्रैंको की शॉप भी है, जो कि गोल्ड के बदले कैश देता है। सिमन कहता है कि यार सोचो उसकी दुकान की तिजोरी में कितना कैश और सोना रखा होगा, तुम बस मुझे अंदर छोड़ दो, मैं इस दीवार में छेद करके रात के वक्त यहाँ पूरा लूट लूंगा और इस लूट का आधा हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगा। लेकिन मार्सेलो यहाँ पर सिमन को मना करता है कि नहीं, वो मेरा दोस्त है, फ्रैंको को हम नहीं लूट सकते, ये गलत है। लेकिन हमेशा की तरह सिमन उसकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती अपनी ही चलाता है। बेचारा मार्सेलो क्या ही करता, वो सिमन को अपनी दुकान की डुप्लीकेट चाबी दे देता है ताकि वो रात में आकर फ्रैंको की तिजोरी को लूट पाए। बस फिर क्या था, अगली सुबह जब मार्सेलो वहां पर आता है तो देखता है फ्रैंको के यहाँ भी भीड़ लगी हुई है और पुलिस आई हुई है, क्योंकि किसी ने फ्रैंको की तिजोरी साफ कर दी है। अब मार्सेलो को तो पता था कि यह काम सिमन का है, पर वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। फिर पुलिस मार्सेलो को उसकी दुकान का ताला खोलने को कहती है, जहां पर दिल में एक बड़ा होल किया गया था, यानी कि मार्सेलो अब बुरी तरह फंस चुका है। सारा शक उसी की तरफ जा रहा होता है, इसलिए पुलिस मार्सेलो को पकड़कर लेकर जाती है। अब पूछताछ के दौरान ऑफिसर मार्सेलो से ये बताता है कि हमें पता है कि यह काम तुम्हारा नहीं बल्कि सिमन का है, उसने तुम्हें डरा धमकाकर चाबी ली होगी पक्का, पर एक और बात याद रखो, वो तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। वो चाहता तो लूट के बाद ताला तोड़कर भाग सकता था, पर उसने जानबूझकर जाने से पहले शटर और ताला बंद कर दिया ताकि तुम पर सारा शक जाए और तुम अंदर हो जाओ और वो आराम से सारे पैसे लेकर ऐश करे। ऑफिसर मार्सेलो से कहता है कि तुम इस कागज पर साइन करके हमारे विटनेस बन जाओ, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे और वो सिमन जाएगा अंदर। बाकी रही बात डर की, तो तुम बिल्कुल भी डरो मत, हम उस पर नजर बनाए रखेंगे और इसीलिए तुमने साइन कर दिया तो तुम घर लौट सकते हो, नहीं तो पता नहीं तुम्हें जेल कितनी होगी तुम्हें, और तुम्हारी इज्जत जो सब कुछ है वो मिट जाएगी। तुम्हारे दोस्त ही तुमसे नफरत करेंगे कि ये तो चोर है, खास करके फ्रैंको। अब पुलिस वाले की इतना समझाने के बाद भी मार्सेलो इस पेपर पर साइन से इंकार कर देता है और चोरी का इल्जाम अपने सर पर ले लेता है। फिर 1 साल के बाद जब मार्सेलो जेल से छूटता है तो वो सीधा अपनी दुकान पर आता है। शाम का वक्त होने के कारण वहां पर कोई नहीं होता। सुबह मार्सेलो से मिलने के लिए अलिडा आती है, जिसको इतने दिनों के बाद देखकर वो काफी खुश भी होता है। पर जब अलिडा यहाँ से अपनी माँ के साथ जा रही होती है तब वो दूर से देखती है कि फ्रैंको मार्सेलो को काफी गाली दे रहा है और गुस्से में उसके दरवाजे को पीट रहा है। मार्सेलो उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना अंदर चला जाता है। एक शाम मार्सेलो देखता है कि सिमन वहां से एक स्पोर्ट्स बाइक पर गुजर रहा है। उसको देखकर मार्सेलो आवाज भी देता है, लेकिन सिमन उसे बिल्कुल इग्नोर करके चला जाता है। रात में मार्सेलो सिमन के घर भी जाता है, पर वो दरवाजा नहीं खोलता। रही बात मार्सेलो के बाकी दोस्तों की, तो अब उससे कोई भी बात नहीं कर रहा होता है। सभी उसको सिर्फ नफरत की नजरों से देख रहे होते हैं। मार्सेलो बिल्कुल अकेला पड़ चुका होता है। उसके पास अब एक ही उम्मीद थी कि वो सिमन से अपना हिस्सा ले और फिर अपनी बेटी के साथ कहीं दूर घूमने के लिए चले जाए। उसे यहाँ पर अब घुटन महसूस हो रही होती है। एक रात वो सिमन के बाइक की आवाज को सुनकर उसे बाहर जाकर रोकता है। सिमन यहाँ पर ऐसा दिखाता है जैसे कि उसे पता ही नहीं चलता कि आखिर मार्सेलो कब बाहर आया। मार्सेलो कहता है कि सिमन, हमारे बीच कुछ डील हुई थी, तुम्हें याद है? मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए बिना कुछ किए 1 साल की सजा काटी है और मैंने अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोला आज तक ताकि तुम्हें कुछ ना हो। इस पर सिमन कहता है कि देखो ऐसा है, अभी मुझे नींद आ रही है, तुम कल आना, हम बैठकर आराम से बात करेंगे। इतना कहकर वो चला जाता है। यानी कि एक तरह से वो मार्सेलो को उसके हिस्से का पैसा देने से मना कर रहा होता है। इसलिए मार्सेलो
गुस्से में एक लोहे की रॉड सिमन की बाइक पर फोड़ देता है और डर के मारे भागकर वापस अपनी दुकान में आ जाता है। उसने दुकान का शटर भी लगा दिया है ताकि ये लगे कि दुकान बंद है। अब रात में तो सिमन नहीं आया होता, पर सुबह जब मार्शलो अपनी दुकान पर होता है तभी वहां पर सिमन आता है और उसे काफी बुरी तरह मारता है। इस दौरान इनके मोहल्ले के सभी लोग इनको देख लेते हैं, जिनमें फ्रैंको भी शामिल होता है। काफी पीटने के बाद मार्शलो चुपचाप भागकर अपनी दुकान के अंदर चला जाता है। वो इस तरह गुस्से में लड़कर सिमन से नहीं जीत सकता, तो अगले दिन वो अपनी बेटी एलिडा के साथ डाइविंग के लिए जाता है। जिस दौरान एलिडा उसकी चोट को देखकर पूछती है कि ये क्या हुआ है आपको। मार्शलो झूठ बोल देता है कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बस और कुछ नहीं। इसके बाद जब मार्शलो एलिडा के साथ डाइविंग कर रहा होता है तभी उसे अजीब सी घुटन महसूस होने लग जाती है, मानो कि वो आजाद होना चाहता हो और उसे किसी रस्सी से बांध कर रखा गया हो। इसलिए वो जल्दी से पानी के बाहर निकल जाता है। यहाँ मार्शलो मन ही मन कुछ फैसला करता है और फिर रात को वापस सिमन से मिलने जाता है, जो कि मार्शलो को देखकर उसे मारने वाला होता है। तभी मार्शलो इस पर कह देता है कि भाई, मैंने जो तुम्हारी गाड़ी तोड़ी उसके लिए माफी मांगने आया हूँ। और दोस्तों साथ ही वो सिमन को नशीला पाउडर भी देता है। मार्शलो सिमन से बोलता है कि देखो, अब मुझसे यहाँ पर कोई बात नहीं करता, ना ही मेरी कोई इज्जत रह गई है यहाँ पर, इसीलिए इस जगह पर मुझे घुटन होने लग गई है और मुझे यहाँ से निकलने के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत है, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो बताता है कि ये जो पाउडर मैं तुमको देता हूँ ना, इसकी डील मेरे शॉप पर होने वाली है। इसके लिए वो मुझे थोड़े से पैसे भी दे रहे हैं। तुम एक काम करो, कल रात को आ जाओ, मैं वहां तुम्हें छिपा कर रखूंगा और जब डील हो जाएगी और वो लोग आएंगे तब तुम पीछे से उन पर हमला कर देना। हम दोनों उनका सारा पाउडर लूट कर उसे बेचकर आराम से पैसे कमा लेंगे। फिर तुम अपने हिसाब से लेकर अपने रास्ते और मैं अपने हिसाब से अपने रास्ते। सिमन इस चीज के लिए मान जाता है और अगली रात वो मार्शलो के पास पहुंच जाता है, जहां मार्शलो उससे ये कहता है कि तुम इस कुत्ते के पिंजरे में चले जाओ, इसके अंदर उन्हें शक भी नहीं होगा और तुम इसमें से निकलकर उन पर आराम से अटैक कर सकते हो। सिमन कहता है कि अरे तुम पागल हो गए हो क्या, मैं कुत्ते के पिंजरे में नहीं रहूंगा, एक काम करो मैं बाथरूम में छिप जाता हूँ। लेकिन मार्शलो इस पर जवाब देता है कि वो लोग सबसे पहले वहीं चेक करेंगे, हम पकड़े जाएंगे और वो लोग आते होंगे, जल्दी करो, उसके बाद पता है ना माला माल हो जाएंगे हम। सिमन के मन में पैसों का लालच इतना आ जाता है कि वो कुछ नहीं सोच पाता और डॉग केज के अंदर आराम से चला जाता है, जिसमें बाहर से तुरंत मार्शलो ताला मार देता है। और ये देखकर सिमन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मार्शलो कहता है कि ताकि तुम्हें एहसास दिला सकूं कि घुटन में जीना क्या होता है। तुमने मुझे अपना पालतू कुत्ता समझ के रखा हुआ है क्या, जो मैं तुम्हारे लिए हर बात पर तुम्हारा काम करूंगा। पिंजरा सच में काफी छोटा होता है, इससे सिमन को घबराहट भी होने लग जाती है, जिसको तड़पता हुआ देखकर मार्शलो बड़े मजे ले रहा होता है और ये उसने बड़ा सोच समझ कर किया होता है। मार्शलो सिमन से कहता है कि तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए माफी मांगो और साथ ही ये वादा करो कि मुझे इज्जत दोगे आगे से। लेकिन सिमन लगातार पिंजरे के दरवाजे पर लात मार रहा होता है। वो लात मारते हुए आखिरकार दरवाजे को ही तोड़ देता है और जब मार्शलो देखता है कि सिमन बाहर निकल रहा है तो वो एक लोहे की रॉड से उसके सर पर ऐसा वार करता है कि सिमन बेहोश। इस बार मार्शलो ने सिमन के हाथ पैर बांध दिए होते हैं और उसके गले में मोटी सी लोहे की जंजीर डाल दी होती है। इतने के बाद भी मार्शलो सिमन के सर की चोट की सफाई कर रहा होता है, पर सिमन जब देखता है कि मार्शलो पास खड़ा है तो वो उसे तुरंत दबोच लेता है और अब मार्शलो उसके चुंगल में फंसकर सांस भी नहीं ले पाता। सिमन कुछ देर पहले ही होश में आया होता है तो हम देखते हैं कि मार्शलो ने सिमन को उसी डॉग टेबल में बांधा हुआ है जिसमें वो डॉग्स की ग्रूमिंग वगैरह का काम किया करता है। और जब ये लगता है कि मार्शलो मर जाएगा, वो पैर से लिवर को दबाकर उस डॉग टेबल को नीचे गिरा देता है। इससे होता यह है कि सिमन के गले की जंजीर कसती जाती है, जिससे गला दबने के कारण हो जाती है सिमन की मौत। फिर मार्शलो सुबह के वक्त सिमन की लाश को थोड़ा दूर ले जाकर जब जला ही रहा होता है तो वो देखता है कि ग्राउंड में फ्रैंको और उसके बाकी सभी दोस्त खेल रहे थे। वो उन्हें चिल्लाकर बुलाता है और साथ ही बताता है कि मैंने तुम लोगों की दिक्कत को हमेशा के लिए दूर कर दिया है, पर कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। ये देख मार्शलो वापस जाकर जलती हुई सिमन की लाश को उठाकर उसे अपने कंधे पे लेके ग्राउंड की तरफ जाता है, पर अब तक वहां से सभी जा चुके होते हैं। मार्शलो अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि मैंने सिमन को अकेले ही मारकर हम सबका बदला पूरा कर लिया है, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बिल्कुल अकेला होता है और अब कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता, ना ही उसको कोई इज्जत देगा। इसी सीन को दिखाते हुए दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है। दरअसल दोस्तों मार्शलो और सिमन का जो रिलेशनशिप था उसे अगर आप देखें तो वो एक डॉग और उसके ओनर के रिलेशनशिप की तरह था, जिसमें जाहिर है डॉग मार्शलो होता है और सिमन अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर रहा है, यानी वो मालिक जब चाहे उसे मार देता है, मतलब मार्शलो को। और मार्शलो को हमेशा लगता था जैसे कि वो बंधा हुआ है, जैसे कि एक डॉग को उसके मालिक एक जगह बांध देता है या केज में डाल देता है, उसी तरह मार्शलो भी चीजें फेस कर रहा था। लेकिन उसने सिमन की दोस्ती के लिए सब कुछ सहा, उसके लिए चोरी का इल्जाम अपने ऊपर लिया, अपनी इज्जत को खोने दिया और लोगों की नजरों में खुद गुनहगार बन गया। लेकिन फिर भी उस सिमन ने मार्शलो को कभी रिवॉर्ड नहीं दिया। फिर जब बर्दाश्त की हद पार हो गई तो मार्शलो ने अपने अंदर के जानवर को बाहर निकाला और सिमन की जान ले ली। वो चाहता था कि सिमन फील करे कि वो किस घुटन में रहता है, लेकिन उसने आखिरी वक्त मार्शलो से माफी मांगने के बजाय उसे मारने की कोशिश की तो मार्शलो ने उसे मार ही दिया। पर यह करने के बाद भी उसे अपनी पुरानी जिंदगी, पुराने दोस्त वापस
वापस नहीं मिलेंगे, ये करने के बाद भी फ्रैंको उससे कभी बात नहीं कर पाएगा। इसलिए एंड में हम मार्सलो को उसके डॉग और सिमन की आधी जली लाश के साथ देखते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, इससे आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।